हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। एमएस यूनिवर्सिटी ने एसवाई बीकॉम के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यूज डिक्लेयर किए हैं और ये एमसीक्यूज आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। कई सारे स्टूडेंट्स के पास तो ये एमसीक्यूज है ही नहीं, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और हमारी साथ स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन पे ये एमसीक्यूज मिल जाएंगे। और सभी के सभी स्टूडेंट्स को ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि इसकी प्रिपरेशन हमें करवाएगा कौन। तो मैं आप सब लोगों को बता दूं दोस्तों। सो नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ भाविन शाह फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर टीचर, योर गाइड, योर फ्रेंड, योर सपोर्ट फॉर योर स्टडी सपोर्ट। तो चलिए अभी बिना टाइम जाया किए हम लोग एक एक करके ये सारे एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। थोड़ा स्पीड रखेंगे। हाँ, अगर आपको सभी के सभी टॉपिक्स को पढ़ने हैं, जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है उसके भी वीडियोस देखने हैं, तो वो हमारे साथ स्मार्ट स्टडीज ऐप पर है ही। ये हमारे एक्स्ट्रा एमसीक्यूज है यूनिवर्सिटी के, तो इसको हम लोग थोड़ा सा क्विकली डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहला एमसीक्यू, द टर्म ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट यूज्ड। देखो क्या कहा है, नॉट यूज्ड इन फॉलोइंग वेज। किस तरह से इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो पहला कहा है एंटिटी। एंटिटी मतलब ऑर्गेनाइजेशन, संस्था। तो ऑब्वियस है कि ऑर्गेनाइजेशन को एज एन एंटिटी यूज किया जाता है। यहां पर तो नॉट कहा है, ठीक है, तो पहला आंसर नहीं हो सकता। एज ए ग्रुप ऑफ पीपल, ऑब्वियस है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, कोई एक पर्सन नहीं होता है, तो ये ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल भी कहा जाता है। एज अ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मतलब माड़खू, तो ये भी सही है। यहां पर तो क्या पूछा है, नॉट यूज, तो यहां इसमें से कोई भी आंसर नहीं आएगा। सो अवर आंसर विल बी नन ऑफ अबो, क्योंकि सभी के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन टर्म का इस्तेमाल किया जाता। अगर यहां पर ऐसा पूछा था कि यूज्ड, तो यहां पर आंसर हो जाता है ऑल ऑफ दी अबो। क्लियर। देन सेकंड एमसीक्यू, ऑर्गेनाइजेशन आर ब्लैंक ऑफ पीपल दैट हैव बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर द परस्यूट ऑफ रिलेटिवली स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। परस्यूट मतलब अचीव करना, क्या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव या फिर पर्पस मतलब हेतु, ऑन अ मोर और लेस ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो ऑर्गेनाइजेशन इज कलेक्टिविटी। कलेक्टिविटी मतलब बहुत सारे लोग मिलके करते हैं, तो यहां पर आंसर होगा कलेक्टिविटी। इंडिविजुअलिटी मतलब एक ही पर्सन, अभी एक ही पर्सन है तो ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं होगा ना, तो ये आंसर नहीं हो सकता। सोशियलिटी, सोशियलिटीज मतलब सामाजिक, तो ये परफेक्ट आंसर नहीं होगा। यहां पर परफेक्ट आंसर क्या होगा, कलेक्टिविटीज, तो यहां पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। देन विच इज नॉट फीचर, देखो नॉट फीचर, फीचर की जगह पे आपको कैरेक्टरिस्टिक वर्ड भी यूज कर सकते हैं, या एट्रीब्यूट भी पूछ सकते हैं, या एलिमेंट, ये भी टर्म यूज कर सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज एन एंटिटी, देखो यहां पर ऑर्गेनाइजेशन एज एन एंटिटी, कौन सा फीचर इसमें से नहीं होगा। तो देखिए यहां पर क्या बोला, आइडेंटिफाइबल एग्रीगेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग का एग्रीगेशन, एग्रीगेशन मतलब एक साथ मिलाना, तो वो है आंसर में। यहां पर तो नॉट फीचर पूछा है, तो ये आएगा। डेलिब्रेट एंड कॉन्शियस क्रिएशन, ऑर्गेनाइजेशन वो डेलिब्रेट यानी कि डिस्कशन करके और कॉन्शियसली मतलब केयरफुली बनाया जाता है, तो ये भी सही है। पर्पजिव क्रिएशन, पर्पजिव मतलब कोई स्पेसिफिक पर्पज के लिए बनाया जाता है, तो ये भी सही है। कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल, देखो कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल ये सही है, बट एज एन एंटिटी ये नहीं आएगा, तो यहां पर अपना आंसर रहेगा कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल। ये वैसे ऑर्गेनाइजेशन में होता ही है, बट नॉट एज एन एंटिटी, तो कंफ्यूजन ना हो जाए, खास इस बात का ध्यान रखना। Then fourth, the group of person are not merely a number of person collected at a random, but they are interrelated। मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन जो है, तो ऐसा नहीं है कि किसी को भी उठा के इकट्ठा कर दिया है। मतलब फॉर एग्जांपल एक क्रिकेट टीम है, तो क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर चाहिए, तो एक काम कर भाई, तू फ्री है तू आ जा, तेरे को आज कुछ काम नहीं है तू आ जा, विराट कोहली तेरे को भी कहीं नहीं जाना है तो तू भी आ जा। इस तरह से नहीं किया है, प्रॉपरली सिलेक्ट किया जाता है, मतलब रैंडमली ऐसे ही जिसका भी मन हुआ और क्रिकेट टीम में उठा लिया, ऐसा नहीं होता है ना। ऑब्वियसली वैसे ही कोई ऑर्गेनाइजेशन में भी नहीं होता है। तो यहां पर क्या बोला है कि बट दे आर इंटर रिलेटेड, आइडेंटिफाइबल एग्रीगेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये तो एज एन एंटिटी होता है, जो कि हमने आगे ही देख लिया कि एज एन एंटिटी ऑर्गेनाइजेशन ये ग्रुप ऑफ पर्सन होता है। तो यहां पर अपना आंसर होगा ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज अवर आंसर। डेलिब्रेट एंड कॉन्शियस क्रिएशन ये भी सही है, बट यहां पर क्या पूछा है कि जो पर्सन है उसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो यहां पर पर्सन की बात हो ही रही है, ऑब्वियस है, तो यहां पर ये देख के भी आपको पता चल जाएगा।
देन पर्पसिव क्रिएशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटी, ये सभी सही है, बट यहां पर किसके लिए है? ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए। तो यहां पर ये अपना आंसर ए रहेगा। देन फिफ्थ नंबर, द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स मेंबर्स आर कॉन्ट्रैक्चुअल। तो यहां पर देखो, ये चीज किसके बेस के ऊपर होती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल साहस इंस्टीट्यूट है, और उसके जो भी फैकल्टीज है, टीम मेंबर्स है, एम्प्लॉइज है, टेक्निकल टीम्स है, स्टाफ मेंबर्स है, जितने भी लोग हैं, उन लोगों के बीच के रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्चुअल होते हैं। तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही थोड़ी बन जाता है, प्रॉपर डेलिब्रेशन डिस्कशन होता है और बाद में कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो यहां पर अपना आंसर रहेगा ऑप्शन बी, डेलिब्रेट एंड कॉन्शियस क्रिएशन। क्यों? क्योंकि जो भी लोग हैं उसके साथ एक प्रॉपर डेलिब्रेशन डिस्कशन करके कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है। क्लियर? चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, पर उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर मैं ये जो पढ़ा रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें। आपके जो कोई भी फीडबैक है, अच्छे या बुरे, वो कमेंट सेक्शन में फीडबैक लिखें ताकि हमको पता चले, और आपके जितने भी फ्रेंड्स SY बीकॉम में पढ़ रहे हैं उन सभी के साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर करें। चलिए नेक्स्ट सिक्स्थ नंबर का एमसीक्यू, द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज मेजर्ड, मेजर्ड मतलब मापू, इन टर्म्स ऑफ अचीवमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव्स। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सक्सेसफुल हुआ या फेल हुआ, उसका हम मेजरमेंट करेंगे कि उसके जो ऑब्जेक्टिव्स है वो कैसे अचीव हुए। तो यहां पर वो कैसे होगा? तो कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल, यहां पर आंसर याद रखोगे, कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल। देन द ऑब्जेक्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन वो कैसा होता है? एक्टिविटीज के थ्रू। तो यहां पर अपना आंसर क्या रहेगा? आंसर ए, एक्टिविटीज। द ऑब्जेक्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये एक एक्टिविटी है, तो एक्टिविटीज ये आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि साहस इंस्टीट्यूट के ऊपर आपको कॉमर्स स्ट्रीम के कोई भी कोर्स के लिए बेहतरीन क्वालिटी के एजुकेशनल फीचर्स ऑफलाइन स्मार्ट क्लासरूम में प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि वडोदरा में 3 जगह पे ब्रांचेस है, वाघोडिया रोड, कारेलीबाग और सयाजीगंज रेलवे स्टेशन के सामने। अगर कोई स्टूडेंट्स दूर रहता है या कहीं पे बाहर रहता है तो वो ऑनलाइन लाइव स्मार्ट क्लासेस का भी पार्टिसिपेशन ले सकता है, जिसमें वो कहीं से भी बेहतरीन क्वालिटी के एजुकेशनल फीचर्स हमारी एक्सपर्ट फैकल्टीज के साथ ले सकता है। और तीसरा स्टूडेंट्स का फेवरेट साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप, जिसके ऊपर सारे के सारे सेशंस बहुत ही कम फीस पर अवेलेबल है, तो उसका बेनिफिट आप या आपके कोई भी फ्रेंड्स ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन कैन बी अचीव्ड बाय सेल्फ डिसिप्लिन एक्टिविटीज बट सम काइंड ऑफ ब्लैंक इज एसेंशियल। अभी देखो, कोऑर्डिनेशन वो एक डिसिप्लिन से हम लोग अचीव कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली कि डिसिप्लिन के साथ साथ अपने को थोड़ा प्लानिंग भी करना पड़ेगा। तो यहां पर आंसर रहेगा प्लानिंग। तो यहां पर हम लोग आंसर टिक करेंगे प्लानिंग। देन एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज सम स्पेसिफाइड नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स मतलब रूल्स रेगुलेशन समझ लो आप लोग, ऑफ बिहेवियर विच आर सेटअप। मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ नॉर्म्स बनाए जाते हैं, रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? कलेक्टिवली बाय इंडिविजुअल्स एंड एवरी मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन के हर एक मेंबर, इंडिविजुअल हो या ग्रुप हो, उसके ऊपर वो रूल्स लगाए जाते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली फंक्शन कर सके। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट बोल रही है इसलिए कर रहे हैं या टॉप मैनेजमेंट की ख्वाहिश है इसलिए, नहीं, इससे काम प्रॉपर चलता रहेगा। देन 10th नंबर, ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। ये सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए है, तो ये आपके लिए एमसीक्यू के फॉर्म में नहीं है, सिर्फ जानकारी के लिए, कि ग्रुप ऑफ पीपल क्रिएट्स दिस ग्रुप ऑन देयर ओन टू सेटिस्फाई देयर सोशल नीड्स। अभी ऐसा थोड़ी है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप होता है वो लोग अपनी मर्जी से बना देते हैं, उनकी सोशल नीड्स, बातें करनी है, घूमने जाने का प्लान करना, इसके लिए कर रहा है, तो नहीं, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। ग्रुप क्रिएटेड आइदर फॉर्मली और इनफॉर्मली, बिल्कुल सही है। ग्रुप फॉर्मली बनाया जाता है मोस्टली तो ऑर्गेनाइजेशन में, रेयर केस में इनफॉर्मली भी होता है, बट इसके अंदर भी स्पेसिफिक द इंटरेक्शन आर स्पेसिफाइड बाय सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप है तो एक स्ट्रक्चर बनाया होगा, मैट्रिक स्ट्रक्चर हो सकता है या लाइन ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है या लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। ये सारी की सारी चीजें आपको पढ़ाई हुई है, ये सारे के सारे टॉपिक के वीडियोस साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप पर है, आपको एक्सटर्नल एग्जाम में भी वो काम लगेंगे। तो यहां पर मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं। दैट इज who will interact with whom, मतलब सुपीरियर कौन रहेगा? सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। तो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के रिलेशन क्लियर हो, इस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है। तो यहां पर एमसीक्यू के एंगल से आंसर रहेगा अपना ये, ठीक है? तो इसको आप लोग
टिक करोगे। डन। आई होप दोस्तों कि पहले 10 एमसीक्यू आपको क्लियर हो गए होंगे। यूट्यूब के ऊपर हमारा ये जो सेशन है वो यहां पर एंड हो रहा है। इसके अलावा और 11 to 50 तक अपने को जाना है और ये पूरा का पूरा वीडियो आपको हमारी साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा। तो अगर आपने साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप डाउनलोड नहीं की है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को डाउनलोड कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और सभी सब्जेक्ट के बेहतरीन क्वालिटी के एजुकेशनल फीचर्स आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। चलिए, जो भी स्टूडेंट साहस एप्लीकेशन के ऊपर ही ये सेशन को देख रहे हैं उनके लिए सेशन कंटिन्यू ही है। नेक्स्ट 11 नंबर का एमसीक्यू, इट डिस्क्राइब्स द रिलेशन, इट मतलब ऑर्गेनाइजेशन, डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप अमॉन्ग इंडिविजुअल एंड पोजीशन दैट दे होल्ड, मतलब इंडिविजुअल होगा, पर्सन मतलब फॉर एग्जांपल ये भाविन सर है और उनका पोस्ट होगा क्या है, तो फॉर एग्जांपल सास इंस्टीट्यूट में वो क्लर्क है, तो क्लर्क, क्लर्क की पोजीशन और वो पोजीशन किसके लिए, भाविन सर के लिए, तो भाविन सर इंडिविजुअल एंड पोजीशन, तो ये क्या होता है, स्ट्रक्चर बनाया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, मतलब कौन सा पर्सन